पाकिस्तान के और सीनियर लोग जो है पत्रकार वगैरह वो खुद बता रहे हैं, उन्होंने कहा ये भी आईएमएफ की वजह से करना पड़ रहा है। ये भी पाकिस्तान के जो पुराने पाप हैं उन्हीं का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं कि आपने अब इतना मिसमैनेज किया अपनी इकोनॉमी को। आईएमएफ के पास कर्जे लेने के लिए भागते हो तो आईएमएफ बिना शर्त कर्जे देता नहीं है। वो तो अरब देशों की तरह नहीं, अब तो खैर वो भी नहीं दे रहे बिना शर्त के कर्जे। तो आईएमएफ की ये शर्तें हैं कि आप अब सब्सिडी नहीं देंगे लोगों को। तो तेल के दाम अगर बढ़े हैं, ऑयल कंपनियों को अगर तेल महंगा मिल रहा है तो फिर जनता महंगा तेल खरीदेगी, आप सरकार घाटे में नहीं चलाएंगे। आईएमएफ का प्रेशर है कि जी इतने पैसे नहीं कलेक्ट किए, इतनी शॉर्टफॉल हो गई है, वो कैसे पूरी करेंगे। तो किसी ने कहा होगा सर अच्छा मौका है, सब लोग पता है कि जी हमारी गलती नहीं है, तेल आना बंद हो गया है, तेल महंगा हो गया है सारी दुनिया में। पहले $60 बैरल था, अब 100 से ऊपर हो गया है, सबको पता है इस बात का। तो हमारे ऊपर तो बोझ नहीं पड़े, हम तो कह सकते हैं कि जी हमारी गलती नहीं है, हम मजबूर हैं। तो सियासतदानों ने कहा हाँ ठीक है। बात यह है कि ये पुराना फॉर्मूला है ना, ये नहीं चलता अब। अवाम बेवकूफ नहीं है। होगी नहीं, लेकिन वहां की जो सेना और सरकार है वो मानती है कि है, तभी वहां पर हर बोझ पहले आम आदमी पे डलता है। देखिए पाकिस्तान का तो वैसे भी तेल निकला हुआ है। पहले भारत ने ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान का तेल निकाला, बाद में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के आर्मी का तेल निकाला, और फिर अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का तेल निकाल रहा है। जिस तरीके से उनके ड्रोन लाइन पर वहाँ पर हमला करके पाकिस्तान की स्थिति जिस तरीके से बर्बाद स्थिति हो गई है, आपके पास रिजर्व नहीं है, आपके पास देने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, पूरी जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर गरीबी बढ़ गई है, आज पेट्रोल डीजल के लिए जनता जिस तरीके से गोलियां चला रही है, कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है कि भाई ऐसी स्थिति होगी तो आप कैसे अपनी जनता को राहत दोगे। और मुझे लग रहा है इतने लंबे समय के बाद अब पाकिस्तान की जनता को लगने लगा है, जब भारत की तरफ देखते हैं और हर पत्रकार जब भारत का जिक्र करता है तो बताता है कि भाई कैसे मोदी ने भारत के अंदर व्यवस्था को सुधारा है। आज भी उसने इस बात का जिक्र करा कि कैसे अमेरिका ने भारत को रशिया से तेल लेने की परमिशन दे दिए और पाकिस्तान को अमेरिका कोई मदद नहीं कर रहा। तो वहां की जनता भी इस बात को समझ रही है, पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को समझ रही है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत की सत्ता संभाली है, किस तरीके से भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ा है। और भारत जो चाहता है वो भारत को दुनिया से सहयोग मिलता है, और भारत अपने शर्तों पर अपने देश के लिए जो सौदा करना है वो करने की स्थिति में है। और इतनी ट्रम्प की चापलूसी करने के बाद आसिफ मुनीर और उनके प्रधानमंत्री उसके बाद एक बयान है, सर मैं दिखाता हूं। लेकिन आपके यहाँ इनके यहाँ तो अलग लेवल की बेशर्मी है, सरकार की बेशर्मी। अब आपको मालूम है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने इनके यहाँ वो 10 अरब रुपए का एक जहाज खरीदा था, अभी उसको लेकर हंगामा। तो अब मैंने सर उसी वक्त एक खबर आई थी, हमने दिखाई नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो इसमें क्या बात है। फिर कल मैंने वो बयान एक बार फिर मेरे को नजर में आ गया। अब लेकिन है अजीब सी बात, हमारे देश में बड़ी से बड़ी पावरफुल से पावरफुल गाड़ी जो कोई सरकारी गाड़ी सरकार के पास होती हो या आम आदमी खरीदता हो, कितने सीसी की गाड़ी खरीदते होंगे आप अंदाजा लगाइए कितने सीसी की गाड़ी। भाई हमारे यहाँ एवरेज अच्छे लेवल की गाड़ी जो है 1500 सीसी गाड़ी मानी जाती है, ठीक आमतौर पर। अब कोई सरकारी बाबू पाकिस्तान में 148 या कुछ कितने या ज्यादा, इससे ज्यादा गाड़ियां पंजाब की वहां की उसने गवर्नमेंट ने खरीदी हैं। उनकी आप जानते हैं सीसी की वो की इंजन की क्षमता कितनी है? 4500 सीसी। 4500 सीसी की गाड़ी होती है आम, मुझे तो ये भी नहीं पता था। 4500 सीसी की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं सैकड़ों में सरकारी बाबुओं के लिए, इसका तेल फ्री। और ये गाड़ियां तो दौरों के लिए दी जाती हैं, उनको शहर के इस्तेमाल के लिए अलग दूसरी गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। 4500 सीसी की गाड़ी तो शहर में तो चल भी नहीं सकती। हाँ, तो भाई लेकिन करनी क्या है उनको? ये शाह खर्ची है जिस पर पाकिस्तान की कोई लोग जो सरकार लगाम लगाने को तैयार नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि वहां पर एक रूलिंग क्लास और जनता वो अलग है, वो उसका फर्क ही अलग है। वो रूलिंग क्लास में अफसर, नेता, सेना सब आते हैं और उसके बाद नीचे कहीं नंबर शुरू होता है आम आदमी का। फिर पाकिस्तान एक्सपर्ट ये है। पाकिस्तान एक्सपर्ट नहीं, लेकिन इस बात ये सच है ना वहाँ का। ये बार बार मैं करता हूँ, पाकिस्तान में कोई ऐसा मिडिल क्लास भी, अभी अर्जी ने कहा बहुत कम मिडिल क्लास है, पूरा का पूरा एक गरीब तबका है आवाम का। और 10% 5% जो भी लोग हैं, जितना भी आप कह रहे हैं, जिनको सबको शामिल कर रहे हैं, सेना को, लीडर्स को और अफसरान को, वो एक लोग हैं जो जीने लायक तरीके से जी रहे हैं, और वो अपने तरीके से जी रहे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो वो सारी जगह उसी तरह का हो रहा है। और वो रूलिंग क्लास जो है वो आवाम की कोई परवाह उस तरह से नहीं करता। भले ही वो इमरान को लेकर देख लीजिए आप, इमरान साहब के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, कौन सी परवाह वो कर रहे हैं, जो लोग खड़े हो रहे हैं। और वो बड़ा है, कोई परवाह नहीं है। मरियम का अभी आपने देखा था वो शादी वाला भी किस्सा देखा, शादी में अरबों रुपए खर्च किए गए। और ये अफसरों के साथ तो ये तो मतलब इससे ज्यादा फिजूल खर्ची क्या हो सकती है। हमारे यहाँ तो लेकिन कम से कम इतना बदलाव आ गया ना। अब अगर आप
किसी बड़े से बड़े मंत्री को भी किसी नहीं, अब तो वेस्टर्न गाड़ी में नहीं यहाँ तो देखेंगे। हमारे यहाँ पर वो एक पैटर्न सेट है ना कि कैसे रूल्स के साथ चलना है, कौन सी गाड़ियाँ कहाँ पर खरीदी जाए। और अभी एक हुआ था कि कुछ एक हमारा बड़ा ग्रुप था, उनको बड़ी गाड़ियाँ लेने का फैसला हुआ तो वो वापस भी करना पड़ा, उनको विड्रॉ कर लिया। तो नियमों के साथ यहाँ पर चल रहा है और एक सेट है कि कोई इस तरह की गाड़ियाँ 10 मेरे ख्याल लाख से की कीमत तय है कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। 10 लाख और की बड़ी गाड़ी अभी नहीं ले तक तो वो सकते आप। केवल मारुति वाली गाड़ियाँ जो 10 लाख उसको डिजायर और उसको 10 use लाख की किया लिमिट था। किसके लिए? कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, अफसर कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर के के लिए, लिए 10 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं ले सकते आप। बढ़िया। और मैं तो बिहार से हूँ, शादियों में तो गाड़ी जो शोरूम से उठा लिया जाता है, तो वो लेकिन मैं एक बात हर्ष जी की उस पर पॉइंट करना चाहूँ। 2014 के बाद ऑयल प्राइसिंग पर डिकंट्रोल कर दिया गया था, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्री थी डिसाइड, या उसके पहले भी ऑयल मार्केटिंग थोड़ा सा कंपनीज फ्री थी डिसाइड करने के लिए कि आप तेल के मूल्य अपने हिसाब से मार्केट मूल्य जो दुनिया में उस पर निर्धारित कर सकते हैं। तो जो लाइनें लगती थी वो 2 रुपये 10 रुपये बचाने के लिए लगती थी, इसलिए नहीं थी कि किल्लत लगती। दूसरी बात, कोविड के बाद और जब से आप ये माने कि 90 के करीब गया था ऑयल प्राइस पर बैलन, उस समय से लेकर आज तक प्राइस नहीं बढ़ा, यानी पिछले 4 साल से प्राइस न बढ़ा है न घटा है, मामूली तौर पे घटा था। भारत सरकार के पास, भारत सरकार नहीं कह लें, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास सफिशिएंट कॉर्पस है जो अगर तेल की दाम बढ़ता है तो उसको कुशन करने के लिए। अगर भारत में तेल के दाम बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को उतनी इजाजत दी जाएगी कि आप तेल के दाम बढ़ाएं। तो वो जिस तरह की लाइनें वहां लग रही हैं, हमारे यहाँ लगेगी भी नहीं, ना किल्लत होगी ना प्राइस बढ़ेगी। एक बड़ा मुनाफा तो कमा रहे हैं ना, वो कुशन का मतलब है बड़ा मुनाफा लंबे समय से कमा रही है ऑयल कंपनी, इसलिए वो कुशन है कि ऐसे आप दिनों उसको के लिए बढ़ा- कमाए ना। हाँ, तो ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूं, कह रहा हूं, जब तेल के दाम कम थे, आप ऑयल कंपनीज ने पैसा कमाया, हमारे आरोप भी लगे थे कि प्रॉफिटेरिंग कर रही हैं कंपनियां। तो अब वो उसका कर्ज उतारे हैं जनता का। हाँ, तो वो अब जब कर्ज जरूरत, अगर मान ले जरूरत दाम बढ़ते हैं तो फिर तब इस पर बर्दाश्त करना चाहिए उनको। वैसे हमारे यहाँ पर भी एलपीजी के दाम बढ़ गए, 60 रुपए बढ़े हैं, और यदि 60 रुपए को पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो 180 रुपए हो गए। 180 रुपए का। और वैसे पेट्रोल और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही रेट है। जो आप 300 रुपए कह रहे हैं वो 108 मार्जिनली ज्यादा है उनका, बराबर ही है वो। 100 रुपए 108 रुपए देश में बहुत सारे, हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं इसलिए वो है, बाकी मैंने दोनों वो के बराबर है। इसीलिए ये बात की सर कि 18 रुपए अगर एक रात बढ़ा दिए जाए भारत में अचानक, तो यहाँ तो 60 रुपए बढ़ाए हैं गैस एलपीजी में। 100 रुपए का तेल और 1000 और 800 रुपए के सिलेंडर में सर जो है बिल्कुल तुलना कर देते हैं। हाँ? नहीं ठीक है, नहीं, 60 रुपए 115 रुपए बढ़े हैं ना, लेकिन 60 यहाँ रुपए पर बढ़े हैं एलपीजी में, वो ठीक बात है, लेकिन पाइप गैस में नहीं बढ़े हैं, दूसरों में नहीं बढ़े हैं, और जो एलपीजी में बढ़ा है तो उसकी बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक संदर्भ देना चाह रहा था जिससे लोगों का थोड़ा और समझ में आया। आपने कितने सीसी की गाड़ी बताई थी? 4,500। 4,500। और ये तो जो सच में मुझे पता भी फॉर्च्यूनर नहीं। है वो 2700-2800 सीसी की होती है। हाँ, हाँ, मैं सिर्फ मैक्सिमम इसलिए जिससे लोगों को समझ में आए कि मैक्सिमम कितनी जो 2000 की चल रही है पावर ऐसी की गाड़ियां, और शहर में चलाने के लिए या किसी भी उसमें चलाने के लिए मतलब 2 से 2,500 वो ठीक ठाक बहुत पावरफुल गाड़ी है। वरना 1500 से 2000। मैं सोच रहा हूँ हमारे आपके 4,500 लेकिन एक और चीज मैं बताना जरूरी समझ रहा हूं। प्रॉफिटेरिंग जब हम कहते हैं तो हम बार बार ऐसे कह देते हैं ना जैसे कि अब प्रॉफिटेरिंग हो रही, पहले नहीं हो रही थी। पहले सरकार उनको कहती थी कि इनकी अंडर रिकवरी हम करा रहे हैं, तो जितना घाटा हो जाता था उसको सरकार खजाने में दे देती थी, तो काम तब भी हुई। तो अब एक और आगे बताता हूं, पिछले 10 सालों में जितनी पाइपलाइन रिप्लेस हुई है, जितनी नई पाइपलाइन बनी, जितनी रिफाइनिंग की कैपेसिटी बढ़ी है, वो भी उसी पैसे से, क्योंकि जब उनके जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो नहीं कर रहे। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि बीच के समय में वो कीमतें और थोड़ी कम होती तो बेहतर रहता।